नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। आज का जो वीडियो है वो 2021 में जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें हम सारे जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो सभी बेसिक्स से रिलेटेड होंगे। मतलब जितने भी बेसिक्स हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम उन्हें डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो कमेंट्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब बेसिक से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में तो पता चल जाता है कि मतलब ये कौन-सा एग्ज़ाम है, ये कौन-सा एग्ज़ाम है। पर कन्फ्यूज़न जो है वो शायद यहाँ है कि किस एग्ज़ाम में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है। इसको लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउट में हैं। तो आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हम इन जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन जो छोटे-छोटे डाउट हैं, उन पर ही डिस्कस करेंगे। ओके? तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन्स जो निकाले हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में वो इसमें है कि कौन से एग्ज़ाम हम दे सकते हैं और कौन से एग्ज़ाम हम नहीं दे सकते, है ना? क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं कि म कौन-सा एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन-सा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो मैं आपको बता दूँ कि बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंडिया में वो सिर्फ़ 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप इन द सेंस कि एक होते हैं जो नेशनल लेवल पर होते हैं। जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग हुआ, जैसे एमएनएस हुआ, जैसे जिपमर बीएससी नर्सिंग हुआ, जैसे सीएमसी वेल्लोर बीएससी नर्सिंग हुआ। ये सभी जो है वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो डोमिसाइल है स्टेट का उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको सिर्फ़ मतलब उसकी ज़रूरत काउंसलिंग में पड़ती है, पर उसकी पर्टिकुलर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि अगर आप किसी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तो आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, आप नेशनल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है? फिर जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हर एक पर्टिकुलर स्टेट के जब आप किसी भी स्टेट में रहते हो, यूपी में, एमपी में, कहीं पर भी रहते हो तो आपको वहाँ के एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए क्या होता है कि जैसे अगर आप एमपी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपके पास एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी भी आप जो एमपी में होने वाले जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है गवर्नमेंट, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके? तो आपको जो स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, जो स्टेट में कंडक्ट कराए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, उनके लिए आपको डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वो ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो सबसे पहला आप ये समझ लीजिए कि जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए। आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, आपके 12th में जो है वो बायोलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर आप इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है कि अगर आप एएनएम यानी ऑक्सिलरी मिडवाइफरी जो नर्सिंग कोर्स है उसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 12th क्लास किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया हो आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में क्या होता है कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए वो भी बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से, ठीक है? उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम को तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो दोनों कुछ ही एग्ज़ाम्स हैं जो एक ही लैंग्वेज में पूछे जाते हैं मतलब इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं उनके क्वेश्चन पेपर। बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में उनके क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे हिंदी लैंग्वेज में भी उनके क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं वो सिलेबस को लेकर पूछे जा रहे हैं, कि जो सिलेबस है वो क्या है? तो देखिए कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनके सिलेबस में इंग्लिश और जनरल नॉलेज जो है वो ऐड है। बाकी के जो ज़्यादातर जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनमें सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और वो भी जो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं, वो क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस होता है, उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना इतना डाउट वाला बात नहीं है, ठीक है? और अगर इसके अलावा और कोई आपके पास डाउट है किसी मतलब किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। और जो आने वाले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनकी अगर जब डेट आ जाएगी तो आपको उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम्स की डेट आती जाएगी आपको बता दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन्स हैं मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड आप उनको कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।